हेलो एवरीवन, मैं सागर शाह। अब मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस पे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो थोड़ा बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। लेकिन आज हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। तो पेन और पेन और नोटबुक लेके बैठना है आपको। क्योंकि ये सत्संग नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी जानकारी दी जाएगी उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर पाए। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है अपने नोटबुक में? सबसे ऊपर हेडिंग डालना है एम। एम क्या रखना है आपको? एम रखना है 100 ऑफ 100 इन मैथ। आप कहेंगे सागर भैया ये तो कभी आया ही नहीं, 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80 नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी तक आपने सागर भैया से नहीं पढ़ा था। आज आप सागर भैया से पढ़ने जा रहे हैं तो 100 में 100 भी आएगा, लेकिन आपको अपने पेज के ऊपर रखना है 100। एम लिखना है हर एक पेज के ऊपर। क्यों? ये रहेगा तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा हमें मैथ में 100 लाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर की जानकारी। नंबर कैसे आए, कहां से आए, कौन से नंबर होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर नंबर आया है तो ये आया है हमारा रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। इसके दो सुपुत्र हुए, एक हुआ हमारा रेशनल नंबर और एक हुआ हमारा इरेशनल नंबर। यानी हिंदी में बात करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर से परिमेय संख्या के दो सुपुत्र हुए। अपरिमेय संख्या की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या के दो सुपुत्र हुए, कौन कौन से? इंटीजर और नॉन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, दुनिया वालों ने इंटीजर को 3 अलग अलग भागों में बांटा। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, इसमें बांटा। अब दुनिया वालों ने क्या देखा? फिर से इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको फिर से अलग सा नाम दिया, नेचुरल नंबर। क्या नाम दिया इसको? नेचुरल नंबर नाम दिया, यानी एन से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करते हैं। और इसी एन को जब हम जीरो में मिला देते हैं, एक छोटू सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम दिया गया होल नंबर। कहेंगे भैया ये क्या आप समझा रहे हो, समझ में नहीं आया। चलो मैं फिर से समझाता हूं। रियल नंबर, सबसे पहले कौन आया? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो सुपुत्र हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बच्चों अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अभी आपको सुनना है, लिखने का मौका दूंगा आपको। फिर से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के दो सुपुत्र हुए, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इसको बोलेंगे हम पूर्णांक
पूर्णांक के, इंटीजर के तीन नाम दिया गया इसको। पॉजिटिव इंटीजर यानी इसको प्लस वी से डिनोट करते हैं, निगेटिव इंटीजर माइनस वी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा प्यारा सा जीरो है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? इस चैप्टर में हम जो राम कथा पढ़ने वाले हैं वो यही राम कथा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए इससे आगे हम देखते हैं। ओह, ये तो खाली आ गया पेज, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इसमें कुछ मैं आपको समझा ही देता हूं, कुछ बता देता हूं, ठीक है? तो दुनिया वालों ने क्या किया, चलिए दुनिया वाले को देखते हैं। दुनिया वालों ने इंटीजर को अलग अलग नाम दिए थे। सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर। देखिए मैं थोड़ा सा काल्पनिक कहानी बताऊंगा आपको, उसके माध्यम से समझाऊंगा। जो मुझे खुद समझ आता है वही आप लोगों को समझ आएगा। एक राम था और एक श्याम था। एक राम था और एक श्याम था। दोनों खेल रहे थे कंचे। क्या खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे। बात करें तो गुल्ली। क्या खेल रहे थे? गुल्ली खेल रहे थे। तो राम के पास 3 कंचे थे और श्याम के पास थे 4 कंचे। श्याम के पास कितने थे? 1 2 3 4, 4 कंचे थे। और राम के पास 1 2 3, 3 कंचे थे। तो ये 3 और 4 दुनिया वालों ने क्या देखा? जो हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाते हैं, 1 2 3 4। तो इसी को नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। क्या नाम दे दिया गया? नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें 1 2 3 4 सो ऑन सो, तो ये क्या हो गया? हमारा नेचुरल नंबर। चलिए अब फिर दुनिया वालों आगे बढ़े इससे। तो राम ने क्या किया? कंचे खेलते खेलते श्याम के सारे कंचे जीत गए। राम ने श्याम के सारे कंचे जीत लिए। तो राम के पास तो 3 कंचे पहले से ही थे, तो 4 श्याम के भी जीत लिए। तो कितने हो गए अब उसके पास? तो 3 और 4 7 कंचे हो गए। 7 कंचे हो गए। तो अब राम ने पूछा, ओए श्याम, तेरे पास कितने कंचे बचे? तो उसने कहा मेरे पास तो 0 बच गया। मेरे पास तो 0 कंचे बच गए। तो दुनिया वालों ने कहा अब मेरा नंबर पूरा हो गया। तो इस नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड हो गया तो उसको दुनिया वालों ने नाम दे दिया क्या? होल नंबर। होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन सो। अब दुनिया वालों ने होल नंबर तक तो ले आए। अब श्याम कह रहा है जो कि मेरे पास तो कंचे ही नहीं बचे, अब मैं कैसे खेलूं? तो राम को उस पर दया आ गई। तो राम ने कहा चल श्याम, मैं तुम्हें अपने हिस्से का एक कंचा देता हूं। अपने हिस्से से एक कंचा मैं तुम्हें दे देता हूं। तो इसके पास कितने कंचे बच गए? राम के पास 6 ही तो बचेंगे, एक तो दे दिया श्याम को। तो श्याम के पास अब कितने कंचे हो गए? 1 कंचे हो गए। तो ये कंचे क्या श्याम के अपने हैं? श्याम के तो अपने नहीं है। ये कंचे कैसा है? उधार लिया हुआ कंचा है। कैसा है कंचा? उधार लिया हुआ कंचा है, यानी ये है क्या? -1। तो दुनिया वालों ने सोचा अरे ये तो नंबर 0 के पीछे भी नंबर जा रहा है, -1 -2 -3। तो ये हमारा बन गया, दुनिया वालों ने इसको बोला इंटीजर।
इंटीजर, इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन सो। फिर इसके पीछे आ गया -1 -2 -3 सो ऑन सो। तो अब तो दुनिया वालों का काम पूरा हो गया, दुनिया वाले खाली बैठे हैं, क्या करें? तो उन्होंने सोचा जो कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर से कुछ नंबर लिए, जैसे इसी में से कुछ नंबर लिया 1 और मान लीजिए 3, इसको क्या किया उन्होंने, जोड़ा, ऐड किया। ऐड किया तो कितने बने, 1 + 3, 1 + 3 हो गया 4। उसने कहा अरे ये नंबर तो पहले से है हमारे पास, फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, 1 को 3 से माइनस किया, तो फिर से -2 आ गया। अरे ये भी नंबर तो है ही हमारे पास पहले से। तो उन्होंने फिर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1, तो फिर से 3 मिल गया। अरे यार ये तो है ये 3 हमारे पास। तो दुनिया वालों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो फिर सोचते 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 उन्होंने क्या किया, इस दोनों को डिवाइड किया। हाँ, ये हमारा नया नंबर मिल गया, ये हमारा नया नंबर मिल गया जो इस सब में कहीं नहीं है। तो इसी को नाम दे दिया गया रैशनल नंबर। क्या बोला गया इसको, रैशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब रैशनल नंबर का परिभाषा क्या है? तो रैशनल नंबर का हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। रैशनल नंबर आर द नंबर्स, समझिएगा, रेशनल नंबर आर द नंबर्स। आज मैं आपको रैशनल नंबर का ऐसा परिभाषा बताऊंगा जो आप 11 12 में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में, गणित की भाषा में समझाऊंगा। रैशनल नंबर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इन द फॉर्म ऑफ q, गणितीय भाषा में समझा रहा हूं, गणितीय भाषा में समझिए। सच दैट, इसको गणित में क्या कहते हैं, सच दैट q नॉट इक्वल्स टू 0। q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर। अरे क्यों 0, मान लीजिए 6/0 आ गया, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर बाय में 0 रहेगा, बटे में 0 रहेगा, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं। इसीलिए q जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड pq बिलोंग्स टू i, यानी इंटीजर्स। आप 11 12 में यही परिभाषा पढ़ेंगे और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो क्या समझाया, नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर से समझाता हूं। परिमेय संख्या ऐसा संख्या है जो p/q के फॉर्म में रहता है और q 0 के बराबर नहीं होता है, तथा p और q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। देखिए 1/3, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक ही तो है। और क्या, दोनों पूर्णांक ही है। अगर बात करें -2/3, दोनों पूर्णांक ही तो हैं।
तो ये क्या समझ में आ रहा है? चलिए, समझ गए यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एक और पेज खाली दे दिया गया। तो दुनिया वालों ने अब क्या देखा, अब क्या किया जाए? दुनिया वालों ने ये सोचा अब क्या किया जाए। तो दुनिया वालों ने फिर कुछ नंबर्स लिए। दुनिया वालों ने नंबर लिया, जैसे लिया 2/3, फिर एक नंबर लिया 3/2, फिर एक नंबर लिया 1/5, एक नंबर और लिया 22/7। अब क्या किया, इस नंबर को डिवाइड किया गया। क्या किया गया? भागा किया गया। तो 2/3 को अगर भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 3 से 2 में भाग देंगे। तो कैसे करते हैं? 2 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर। अरे ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो 3 से 2 में डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 3 6 18, 2 बचेगा। फिर डेसिमल के बदले 0, 3 6 18, 2 बचा। 3 6 18, 2 बचा। डेसिमल के बदले 0, 3 6 18, 2 बचा। ये हम क्या देख रहे हैं? डिवाइड करने पर ये नंबर जो है रुक नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको डिवाइड करने पर क्या दिखा हमें? 0.6666 सो ऑन सो। ये क्या हो रहा है? हमारा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? ये रिपीटिंग हो रहा है। रिपीट कर रहा है नंबर बार बार, यानी ये क्या नंबर है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती, यानी जो बार बार क्या हो? रिपीट हो, वो हमारा क्या होता है? आवर्ती। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब 3 से 2 में डिवाइड किया गया, सॉरी 2 से 3 में डिवाइड किया गया। तो देखते हैं, एक बार में 2, 1 बचा। डेसिमल 0, 2 पंचे 10। ये यहां पर कट गया। कितना आया? 1.5। यानी ये क्या हो गया? नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा टर्मिनेट हो गया। गणितीय भाषा में कहते हैं टर्मिनेटिंग। कट गया यानी टर्मिनेट हो गया। यानी ये दशमलव कैसा है? इसका डेसिमल शांत है। कैसा है इसका डेसिमल? शांत है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो जाना। अब 1 में 5 से डिवाइड किया गया, 0 डेसिमल 0, 2 टाइम्स में। ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग है। ये क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, शांत। अब 22/7 डिवाइड किया गया। डेसिमल 0, डेसिमल के बदले 0, 4 टाइम्स में 2, डेसिमल के बदले 0, डेसिमल के बदले 0, 7 8 56, 4
डेसिमल के बदले 0, 5 0, 7 7 जा 49। अब ये भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका हो गया 3.142857, सो एंड सो डॉट डॉट डॉट। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा बन रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। अगर हम हिंदी में बात करें तो अनावर्ती, अनावर्ती और नॉन टर्मिनेटिंग यानी आसान। गांव घर में भी सुने होंगे, लोग कहते हैं अरे वो अशांत आदमी है उससे मत लड़ो। क्यों, अशांत आदमी से लड़िएगा घूम फिर के आएगा आपसे ही लड़ने लगेगा, कितना भी मारिए फिर आएगा फिर आपसे लड़ने लगेगा। तो क्या कहते हैं, अशांत है उसको बांध दो, अशांत है। तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है और नॉन रिपीटिंग यानी अनावर्ती है। तो यहां से एक चीज समझ में आया, परिमेय संख्या हम कैसे समझेंगे, सारा गेम आफ्टर डेसिमल का है। क्या है सारा गेम, आफ्टर डेसिमल का है सारा गेम। यानी डेसिमल के बाद ही हमें पता लगेगा कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ये सारा गेम है आफ्टर डेसिमल का। किसका गेम है सारा, ये आफ्टर डेसिमल का गेम, आफ्टर डेसिमल। यानी आफ्टर डेसिमल अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है यानी पूरा पूरा कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है दशमलव के बाद, या रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है यानी आवर्ती, एक ही संख्या बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अगर आफ्टर डेसिमल NRNT हो रहा है यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत है, यानी अशांत है और अनावर्ती है, क्या है, अशांत है, अशांत और अनावर्ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यहां तक समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आ गया समझ में, सारा गेम किसका है, आफ्टर डेसिमल का है। चलिए हम कुछ आगे प्रश्न देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। इसमें आपको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। हो गया, अरे पॉज करो वीडियो को भाई, पॉज कर लो वीडियो को जल्दी।
और हाँ, मैं कोई मास्टर या गुरुजी मत समझिए, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूं और बड़े भाई से मक्कारी नहीं चलती है। ठीक है, तो आप कॉपी में लिखिए और बताइए इसको रैशनल है या इरेशनल है। चलिए देखा जाए, सारा गेम किस चीज का है? आफ्टर डेसिमल का। क्या बताया हमने? आफ्टर डेसिमल का गेम है सारा। किसका गेम है? आफ्टर डेसिमल। अगर रिपीट हो रहा है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? पूरा पूरा कट जा रहा है डेसिमल के बाद भी, तो वो हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। और अगर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय। अपरिमेय यानी जो संख्या अशांत है और अनावर्ती है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1.6। सारा गेम डेसिमल का है, तो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 5, इसमें तो डेसिमल भी नहीं है, अरे तो लगा देते हैं ना डेसिमल 0। एक और लगा देते हैं, एक और लगाते हैं, बार बार रिपीट तो हो ही रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या? परिमेय। ये परिमेय। ये 6.793 ... इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट नहीं हो और टर्मिनेट नहीं हो वो हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय। क्या हो जाता है वो हमारा? अपरिमेय। सॉरी, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर बार आएगा। और जिस संख्या में बार आ जाए, यहां पर एक चीज था, यहां पर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे क्या लगा दिया जाता है? रेकरिंग, यानी बार लगा दिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसके ऊपर में क्या है? रेकरिंग है। इसका मतलब ये कैसा संख्या होगा? 6.793 793 793 793, यानी ये तीन संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 6.793 ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया, नंबर शांत हो गया, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहां देखिए 2.6609 6609 6609 सो ये चार नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हमारा हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। अब 0 को तो हम लिख सकते हैं 0/1। क्यों ही तो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां 0/1 ये क्या हुआ? परिमेय संख्या है। 0 को लिख सकते हैं ना 0/1। ये आपके एनसीईआरटी में आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, बच्चों के बीच एक कंफ्यूजन आ जाता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कि पाई जो है हमारा, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है, और ये 22/7 ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये तो रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे? इसको देखा जाए।
एक्चुअल हमारे पास ज्ञान अधूरी होती है, इसीलिए हम क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई तो अपरिमेय है लेकिन 22/7 परिमेय हो जाता है। एक्चुअल पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो ये आता है, हमने अभी डिवाइड किया था तो यहां पर ये आया 22/7 का 3.142857 3.142587 ये आया। ये क्या है हमारा अपरिमेय है। 22/7 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए लिखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो, ताकि 7 से 7 कट जाए, 7 से 21 कट जाए, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो पाई जो है यह अपरिमेय है, ठीक है। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये आता है, ठीक है। इसी तरीके का एक सवाल आया था, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। ये एमसीक्यू था, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर। तो इसमें वैल्यू दिया गया x माइनस पाई इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक दिया गया पाई, एक दिया गया 3.142587, एक दिया गया 22/7 और एक दिया गया हमारा 0। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसमें मार्क करने थे। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, देखा x माइनस पाई बराबर 0, तो x बराबर पाई को उधर ले जाएगा तो पाई प्लस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई पाई। तो कुछ बच्चों ने पाई में टिक कर दिया, और कुछ ने क्या देखा, अरे पाई की वैल्यू तो यहां पर 3.142587 है, तो इसमें भी टिक कर दिया। जिन बच्चों ने इन दोनों में टिक किया उनका तो सही हुआ, लेकिन कुछ बच्चों ने 22/7 में भी टिक कर दिया, जो कि गलत है। क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, और 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमारा गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने इसमें टिक किया था उनका सही हुआ। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन पाई का जो वैल्यू आता है वो ये आता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उस बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। इसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो कहता है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर हमने क्या देखा था, होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और नेचुरल नंबर क्या था हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट। यानी क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो पहला 0 है, इसमें 0 है, इसमें तो नहीं है, 0 नहीं है। अगर पहला ही नहीं है, अगर इसमें से एक भी नहीं है, इट मींस कथन क्या है, गलत है। सभी मतलब सभी होना चाहिए, सभी मतलब सभी, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यानी सभी पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है। तो देखा जाए सभी पूर्णांक संख्या यानी -2 -1 0 1
2 3 डॉट 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 डॉट। और रैशनल नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम -2 को -2/1 लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो p बाय क्यू के फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, ये कथन हमारा क्या है, ट्रू है। अगला देखा जाए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है? तो रैशनल नंबर हमारा p बाय क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे 1/3 ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ये क्या इंटीजर में है? तो नहीं है। इट मीन्स ये कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये कथन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, जो चीजें कह रहा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं वो नंबर उसमें है या नहीं। अगर होता है तो कथन ट्रू, अगर नहीं होता है तो कथन गलत। अगला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और ये होल नंबर में है सारी संख्या, तो सारी संख्या है, तो कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, कथन ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। तो सभी इंटीजर देख लीजिए, -2 -1 0 1 2 3। अब पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4। माइनस वाला संख्या इसमें है क्या, माइनस वाला संख्या इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमने क्या देखा, 1/3 p बाय क्यू के रूप में। लेकिन होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 4। ये संख्या तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। ये सारे क्वेश्चन वही है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ये वाला यही है सारा, ये चीजें यही चीजें हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो भी चीजें दी हुई है उसको हमने क्या किया, लिखा, और जिस चीज के लिए पूछ रहा है उसको भी हमने लिखा और मैच किया। अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कथन हमारा गलत हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक लल्लू प्रॉब्लम आ गया, लल्लू सा प्रॉब्लम है। कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ये क्या कह दिया, अरे इंग्लिश तो हमें भी खुद समझ में नहीं आती है, बस ये समझ में आता है गणित क्या कह रहा है। ठीक है, हमें क्या देखना है, गणित क्या कह रहा है, क्योंकि इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है 1/7 का दशमलव विस्तार क्या है, दशमलव विस्तार क्या है। यानी एक सीधा सीधा कह रहा है 1 को 7 से भागा देना है। क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो करते हैं, नहीं लगेगा तो डेसिमल 0 एक बार में 7, 3 बचा, डेसिमल के बदले 0, 7 दिया और 7 4 जा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, डेसिमल के बदले 0, 7 2 जा 14, 6 डेसिमल के बदले 0, 7 8 जा 56, 4 डेसिमल के बदले 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 7 7 जा 49, 1 डेसिमल के बदले 0, 1 3
डेसिमल कट ले 0, 4, 28, 2, 0, 7, 2 जा 14, 6, 0, 7, 8 जा 56। हम क्या देख रहे हैं, यही नंबर फिर से क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो 1/7 में अगर हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है, 0.142857 और रिपीट हो रहा था इसके ऊपर में। तो 1/7 को सीधा सीधा क्या था, भागा देने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो हमने 1/7 को क्या किया, भाग दे दिया। ठीक बा। अब कहता है देखिए 4/7 को बिना भाग दिए, क्या आप बता सकते हैं, जो कि 4/7 को बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव विस्तार क्या होगा। 4/7 में बिना भाग दिए हुए आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार या विस्तार कैसा होगा। तो देखते हैं 4/7, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4 गुना 1/7, ऐसा लिखा जा सकता है 4 गुना 1/7। तो 4 हमने 1/7 में भाग दिया था, तो आंसर हमारा क्या आया था, 0.142857। अगर इसमें हम इससे गुना कर दें तो 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, 22, 2 4 8 जा 32 और 2 34, 3 4 2 जा 8, 8 3 11, 1 4 4 जा 16, 16 1 17, 1 4 into 1 4 और 1 5। तो ये आ गया, बिल्कुल इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके चैप्टर में आएंगे, अध्याय में आएगा, प्रश्नावली में आएगा। आगे देखा जाए, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बीच में, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कह रहा है अब दो परिमेय संख्या के बीच में आपको परिमेय संख्या लिखना है। क्या करना है, दो परिमेय संख्या के बीच में आपको परिमेय संख्या लिखना है। जैसे 2 और 3 दे दिया, इसके बीच में कहेगा आपको परिमेय संख्या लिखने के लिए, इसके बीच में आपको कहा जाएगा परिमेय संख्या लिखने के लिए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b बाय 2। अगर a और b क्या हो, a और b परिमेय संख्या हो, क्या हो, a और b परिमेय संख्या हो। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्या के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, तो उसको हम इस तरीके से निकालते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में हमें निकालना है, तो 2 प्लस 3 बाय 2 5/2, ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 जो होगा ये इसी के बीच में तो होगा, 2.5 के बीच में ही होगा ना, ये 2 और 3 के बीच में आ गया। तो चलिए देखा जाए आगे कैसे करते हैं। कह रहा है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। वहां तो 1 था तो हमने लिख दिया a प्लस बी बाय 2। इसमें अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, a प्लस बी बाय 2। 1 और 2 के बीच में लिखना है, 1 और 2 के बीच में लिखना है।
तो यहां पे आएगा क्या आएगा, 1+2/2 बराबर हो गया 3/2। 3/2 इसी दोनों के बीच में तो है, तो यहां आ गया 3/2। 2 निकालना था तो a+b से निकाल लेते थे, अब हम कैसे निकालेंगे? अरे तो इसके बीच में निकाल देते हैं, ये तो है तो इसी के बीच में, 1 और 2 के बीच में ही तो है ये। इसके बीच में अगर हम निकालते हैं तो निकलेगा तो बेसिकली 1 और 2 के बीच में ही। तो चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं यहां पे होगा इस दोनों के बीच में। तो 3/2 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 4×3 7, 7/4 हो जाएगा। यहां पे आ गया हमारा 7/4। अरे इस दोनों के बीच में है, लेकिन बेसिकली 1 और 2 के बीच में ही तो हुआ, हमारे 2 निकल गए। अब हम इस दोनों के बीच में निकाल देते हैं, तो चलिए इस दोनों के बीच में निकाल देते हैं। 1+3/2/2, तो ये हो जाएगा 5/4, तो यहां आ गया 5/4। बेसिकली ये 1 और 2 के बीच में ही तो आ रहा है ना सारा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इस 2 के बीच में एक निकाल देते हैं। इस दो के बीच में एक निकाल देते हैं। 5/4 प्लस 3/2 बराबर /2, तो ये हो गया 5, 11/8, यहां आ गया 11/8। बेसिकली ये इस दोनों के बीच में है, लेकिन 1 और 2 के बीच में ही तो आ रहा है ना। एक यहां पे हम निकाल देते हैं, 7/4 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 15/8, तो यहां आ गया 15/8, तो ये हो गए 5। चलो ये तो हो गए 5 निकालने थे, लेकिन अगर हमें 50 बोल दिया जाए, अगर हमें बोल दें जो कि इंसर्ट 50 रेशनल नंबर, कितने 50 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, और इस फॉर्मूला से निकालेंगे तब तो 3 घंटे आपके खत्म। कैसे निकालेंगे आप? 3 घंटे बिल्कुल खत्म हो गए, पूरा सीट भर गया, पूरा पेज भर गया, आप कैसे निकालेंगे? कोई आसान सा बताओ भैया, कोई आसान सा तरीका बताओ। चलिए हम आगे देखते हैं। अब क्या रहा है, insert 5 rational number between 20/10 and 30/10। तो 20/10 और 30/10, तो इससे अगर एक आगे बढ़ाते जाएंगे, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10 और 29/10, ये इसी के बीच में तो है। 20/10 और 30/10 के बीच में ही है ना ये, तो चूज एनी 5, चूज एनी 5, इसमें से कोई 5 आप चुन लीजिए, तो ये आपके 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे इस दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 70/10 एंड 80/10। सेम 70/10 और 80/10, इसके बीच में हमें निकालना है, तो क्या आएगा? 71, 71/10, 72/10, 73/10, 74/10,
75/10, 76/10, 77/10, 78/10, 79/10 और 80/10। ये आपके 9 आ गए। इसमें से आप चूज एनी होगा, चूज एनी 7, इसमें से आपको 7 चूज कर लीजिए, वो आपके रैशनल नंबर हो गए। आगे देखा जाए, इंसर्ट 15 रेशनल नंबर बिटवीन 20/10 एंड 60/20। कितना है? 20/10 और 60/20। इससे पिछले वाले सवाल में इसका जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो हमने बिल्कुल आसानी से बना लिया, लेकिन इसका तो डिनोमिनेटर अलग अलग है। फिर हम कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाया जाए? बताओ ना सर, कुछ तरीका बताओ, इसको कैसे बनाते हैं। अरे भैया बताओ कुछ, भैया कुछ तो बता दो, बनाइए। चलिए देखते हैं इसको। अगर इसका डिनोमिनेटर समान नहीं है तो हम डिनोमिनेटर समान तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसको हम 2 से गुना भी कर दें और 2 से भाग भी दे दें तो ये हो जाएगा 4/6। इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 2/3 को अगर हमने 4/6 बना दिया, कट के ये 2/3 ही तो है। इसका मतलब हम डिनोमिनेटर को क्या समान बना सकते हैं ना, एक समान बना सकते हैं। लेकिन 2 से अगर हम सिर्फ ऊपर या नीचे ही गुना करते, ऐसा चलता है कि हमारा राज चल रहा है क्या? ऐसा जो हम जो मर्जी आए वो कर दें। जो हम अगर ऊपर गुना कर रहे हैं तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा, तो इससे इस पर कोई हानि पहुंची? अगर हमने ऊपर नीचे एक समान नंबर से गुना और भाग कर दिया तो इस पे कोई हानि पहुंची क्या? इस 2/3 पे ये कट के फिर तो 2/3 ही हो गया। तो हम इसका 20 है डिनोमिनेटर, इसका 10 है, 10 को हम 20 तो बना सकते हैं। 10 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हानि कोई पहुंच रही है इस पे? 2 और 2 कट गया तो 1 ही तो हो गया। 1 से गुना करेंगे तो 20/10 ही जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है इस पे। तो हमने तो ये कितना हो गया हमारा 40 ये हो गया हमारा 40/20। 40/20 और 60/20 के बीच में आप निकाल लीजिए। 41/20, 42/20, 43/20, 44/20, 45/20, 46/20, 47/20, 48/20, 49/20, 50/20, 51/20, 52/20, 53/20, 54/20, 55/20, 56/20, 57/20, 58/20, 59/20 और 60/20। ये हो गए हमारे कितने? 19 हो गए। और इस 19 में से आप 15 चूज कर लीजिए। चूज एनी 15, चूज एनी 15। इसमें से आप कोई चूज कर लीजिए, समझ में आ रहा है? चल, इंसर्ट 70 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अरे ये क्या लोचा आ गया? 2 और 3 के बीच में 70, 2 के बाद अगला ही तो है 3।
2 के बाद अगला ही तो है 3, कैसे निकालेंगे इसके बीच में 70? और इसमें डिनोमिनेटर भी तो नहीं है, कैसे निकालेंगे हम? तो 2 और 3 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 3/1, या नहीं लिख सकते हैं? 2/1 और 3/1 लिख सकते हैं। इसमें अगर हम 10 से गुना कर दें 10 से, तो ये हो गया हमारा 20/10, और इधर भी कर दें तो ये हो गया हमारा 30/10। तो 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10। फिर ये 9 ही तो हुआ, और हमें कह रहा है कितना? 70 निकालने के लिए। तो हम इसका मतलब हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20/10, इसको अगर हम 2/1 को 100 से कर दें मल्टीप्लाई, और 3/1 को हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो इसके आगे होगा 201/100, 202/100, 203/100 से डॉट 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 कहां तक? 299/100। कितने हो गए? 99 हो गए। कितने हो गए? ये 99 हो गए। तो चूज एनी 70, चूज एनी 70। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ा जाए। सो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हर को क्या करें? एक समान कर दें। जैसे 2 और 3 के बीच में कह रहा था 70। अरे अब तो आप कहोगे, तू कहते 1000 बना दूं, 2000 बना दूं, तू कहते 3000 निकाल दूं 2 और 3 के बीच में, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया, भैया ने बता दिया कैसे बनाना है। तो अब क्या कहोगे? अरे तू कहते 4000 निकाल दूं इसके बीच में, 1,00,000 निकाल दूं 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर। ठीक है? तो हमारा लक्ष्य क्या है? सो द गोल इज टू मेक डिनोमिनेटर सेम। मतलब हमारा लक्ष्य है हर को एक समान बनाना। तो अब तो बना लेंगे, हमें पता चल गया हर को एक समान करना है। एक समान करके आप 2 रैशनल नंबर के बीच में और सीमित रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत और अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम 2 अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना, 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखा जाए। यहां से आपका चैप्टर हो जाता है स्टार्ट एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1। और मुझे लग रहा है ये आप लोग खुद ब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। क्यों? कि चैप्टर में अब दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्यों कि आपको सागर भैया ने वो सारे गुण बता दिए जो आपको चाहिए थे इस लल्लू सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? तो हमने बना ही रखा है। 0 को हम 0/1 तो लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, और q 0 के बराबर भी नहीं है। और p और q दोनों क्या है? पूर्णांक भी है।
एक भी पूर्णांक है और जीरो भी पूर्णांक है। सॉरी, जीरो भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है, और हमारा क्यू जीरो के बराबर है भी नहीं। तो हमने क्या किया, जीरो एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। था बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम। आगे बढ़े, कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बोलेंगे तू बोल तो 2 लाख निकाल दूं। अरे बोल तो सही, है ना मेरी जान, आप तो यही बोलोगे, आप तो यही बोलोगे जो कि तू बोल तो 1 लाख निकाल दूं। तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने निकालने हैं, 6 परिमेय संख्या। तो क्या कीजिए, इसको 10/10 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया ये, इसके बीच में आ जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। ये कितने 9 हो गए, इसमें से आप 6 चूज कर लीजिए। है बहुत आसान, बिल्कुल आसान, चैप्टर को उखाड़ कर फेंक देना है। नेक्स्ट, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कर लीजिए, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये 40/50, और ये भी हो, सॉरी ये हो गया आपका 30/50, ये हो गया आपका 30/50, और ये हो गया आपका 40/50। इसके बीच में आप निकाल लीजिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और 39/50। इसके बीच में आप क्या कह रहा है, कितना 5 कह रहा है, तो चूज एनी 5, चूज एनी 5। इसमें से कोई 5 आप चूज कर लीजिए। 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है हमारा, 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 तो ये सारा संख्या इसमें मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कथन क्या हो गया, ये सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या है हमारा, -0 1 2 3 4 -2 -1, ये सारा संख्या पूर्ण संख्या में है मौजूद, माइनस वाला संख्या है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब क्या, कथन असत्य हो गया, कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या, p/q के रूप में, जैसे 1/3 है, ये परिमेय संख्या है, यह पूर्ण संख्या में मौजूद है। पूर्ण संख्या में तो ये वाला संख्या मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब कथन असत्य। ये हो गया हमारा द एंड। प्रश्नावली 1.1 नंबर सिस्टम का
चैप्टर 1 का हमने खत्म कर दिया। कैसा लगा आपको मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों? क्यों कि आपके जैसे ही हमारे कजन्स भी हैं जो 9th-10th में पढ़ते हैं, तो आप भी हमारे भाई और बहन ही हुए। तो इसीलिए कैसा लगा बच्चों आपको आज का चैप्टर, आज का क्लास कैसा लगा आपको? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा, नहीं लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नहीं हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको बताया, अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमने एक ही चीज बताया था शुरू में आपको, एम रखना है हमें 100 इन मैथ्स। ये आपको आएगा क्यों कि आप किससे कर रहे हो? सागर भैया से। तो ये चीजें आएंगी आपको और ये आप लोगों को करके दिखाना है। तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।